Hello and a very good evening to all my dear students. Dear students, today I'm going to teach you about the need, importance and significance of public expenditure. बच्चों, आज हम सार्वजनिक व्यय के महत्व एवं उसकी ज़रूरत के बारे में कुछ पढ़ेंगे और मैं आपको इस वीडियो में सार्वजनिक व्यय के कुछ प्रकार भी बताऊंगी। पहले कुछ वीडियोस में हमने सार्वजनिक आय अर्थात पब्लिक रेवेन्यू के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने टैक्सेशन को समझा। सो लेट अस ऑल स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज द पब्लिक एक्सपेंडिचर। बच्चों, जब बात पब्लिक फाइनेंस की जाए, सार्वजनिक वित्त की, या जिसे हम सरल रूप में लोक वित्त कहते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सरकार द्वारा जो राजस्व के स्रोत प्राप्त किए गए हैं उन्हें किन किन कार्यों में या किन किन क्षेत्रों में व्यय किया गया है। अब हम देखेंगे कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, सार्वजनिक व्यय, उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है और उससे क्या तात्पर्य है। In modern economic activities, public expenditure has to play an important role. It helps to accelerate economic growth and ensure economic stability. आज का जो हमारा अर्थव्यवस्था है या जो हमारी समाज है वो किस तरीके का है? वो कल्याणकारी समाज है, वेलफेयर स्टेट है, जिसे हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स के नाम से भी हम समझते हैं। जहाँ बात वेलफेयर स्टेट की आती है, वहाँ सरकार द्वारा इम्पॉर्टेंट एरियाज़ पर, महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर व्यय करना स्वाभाविक होता है और इस तरीके के व्यय एक्सेलरेट करते हैं, वृद्धि प्रोवाइड करवाते हैं किसको? आर्थिक वृद्धि को और आर्थिक स्थायित्व को भी इंश्योर करते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय द फॉलोइंग वेज। सार्वजनिक व्यय आर्थिक विकास को संवर्धन प्रदान करता है। कैसे? अब देखिए, सार्वजनिक व्यय किया जाता है टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब हमें तीव्र गति से आर्थिक विकास को प्राप्त करना है तो सरकार डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पर व्यय करेगी। टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स, जब सरकार को व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि लानी हो। टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, जब ग्रामीण विकास एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सरकार का या किसी भी अर्थव्यवस्था का। टू प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, जब आपका उद्देश्य क्या हो? बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ से क्या समझते हैं हम? रीजनल ग्रोथ अर्थात क्षेत्रीय वृद्धि। और ये कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए, संतुलित जब हो, अर्थात कि जो एरियाज़ जिनमें ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, कुछ एरियाज़ पीछे रह गए, तो जो एरियाज़ पीछे रह गए, जो क्षेत्र वंचित हैं विकास से, उन क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय करके सरकार क्षेत्रीय वृद्धि में बैलेंस ला सकती है, संतुलन ला सकती है। टू डेवलप एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राइमरी सेक्टर है, कृषि क्षेत्र और इंडस्ट्रियल क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रों में भी विकास करके। टू बिल्ड सोशियो इकोनॉमिक ओवरहेड्स, अर्थात सामाजिक और आर्थिक जो क्रियाएं हैं उनमें ज़्यादा गति प्रदान करके। टू एक्सप्लॉइट एंड डेवलप मिनरल रिसोर्सेज, टू प्रोवाइड कलेक्टिव वांट्स एंड मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, सामूहिक इच्छाओं को पूर्ण करने एवं सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर को अधिकतम करने के लिए भी सरकारी व्यय या सार्वजनिक व्यय को किया जाता है। टू प्रमोट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, टू इंश्योर एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय के समान वितरण को
स्थापित करने के लिए भी सार्वजनिक व्यय का सहारा लिया जाता है। कैसे? कुछ स्रोतों से जब आय प्राप्त कर ली जाती है, उन स्रोतों से जैसे टैक्सेशन के फॉर्म में, उनके बाद में नए एरियाज़ में जहाँ पर कम विकास है, उन एरियाज़ में जाकर अगर वो पैसा खर्च किया जाता है एक्टिविटी, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के रूप में या कैपिटल एक्टिविटीज़ के रूप में, पूंजीगत व्यय के रूप में, तो इससे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम प्राप्त किया जा सकता है। अब बात की जाए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है सार्वजनिक व्यय के। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड जस्टिस। देखिए, जो हम अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगी इनका, टाइप्स जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है बच्चों, दैट इज़ द राजस्व व्यय, वो व्यय किया जाता है लॉ एंड ऑर्डर या जस्टिस मेंटेन करने के लिए, प्रशासनिक सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए। Maintenance of police force, that is also an administrative task. Maintenance of army and provision for defense goods. To foster the defense activities and to foster the defense challenge of the nation, revenue expenditures are being incurred by the country. Maintenance of diplomats in foreign countries. विदेशी दूतावासों में भी अपने डिप्लोमेट्स या दूतावास के प्रोग्राम्स को उनको मेंटेन करने के लिए भी ये किया जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के दृष्टिकोण से भी व्यय किया जाता है। सर्विसिंग ऑफ पब्लिक डेट, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी विल टॉक अबाउट द whole fiscal policy, the complete scenario of fiscal policy, it will include your public revenue, public expenditure and public debt also. जब हम बात पूर्ण राजकोषीय नीति की करते हैं तो उसमें सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेट भी शामिल होता है। पब्लिक डेट को चुकाने के लिए, उसका भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा पब्लिक एक्सपेंडिचर का सहारा लिया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योग धंधों को और मोटिवेट और एक्सेलरेट करने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, प्रोविजन फॉर पब्लिक हेल्थ, क्रिएशन ऑफ सोशल गुड्स। तो ऑल दीज थिंग्स विल एड अप टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय के क्या क्या प्रकार हैं। Broadly, when we will look into the details and we will try to find out what expenditure has been included in the government budget, we will come across two kinds of public expenditure that are capital and revenue. जब हम सार्वजनिक व्यय की बात करते हैं और उसे बजट के रूप में देखते हैं तो हम देखेंगे कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, ये दो प्रकार के सार्वजनिक व्यय हमारे सामने आते हैं। Capital expenditure of the government refers to that expenditure which results in creation of fixed assets. पूंजीगत व्यय सरकार द्वारा इनकर किया गया या खर्च किया गया वह व्यय है जो कि सरकार के फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में हेल्प करता है या सहयोग करता है। दे आर इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये एक तरीके के निवेश हैं। ये पूंजीगत व्यय जो हैं वो एक तरह के निवेश हैं जो फर्दर डेवलपमेंट और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को जनरेट करते हैं। दे ऐड टू द नेट प्रोडक्टिव एसेट्स ऑफ द इकोनॉमी, यह अर्थव्यवस्था के शुद्ध उत्पादित परिसंपत्तियों में मुनाफा करते हैं, उनमें एडिशन करते हैं। Capital expenditure is also known as development expenditure as it increases the productive capacity of the economy. इन्हीं पूंजीगत व्ययों को विकास व्यय भी कहा जाता है क्योंकि यह सरकार की या अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करते हैं। It is an investment expenditure and a non-recurring type of expenditure. Now we will try to look into the examples of capital expenditure. अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मान लीजिए व्यय किया गया है कृषि और उद्योगों के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई गई बजट में, वह सब किस श्रेणी में आएंगी? पूंजीगत व्यय की श्रेणी में। इरिगेशन पे जो किया गया, पब्लिक एंटरप्राइजेस पे, सार्वजनिक उपक्रमों पर, these all will be included in the category of capital expenditures.
और इसी में शामिल होंगे रोड्स पे, डैम्स पे, जो मैंने आपको बजट पढ़ाते समय बताया था. तो ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स विल बी पार्ट ऑफ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या है? राजस्व व्यय क्या है? राजस्व व्यय अगर हम सरल रूप में समझाएं तो जो रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिन्हें बार बार करना पड़ता है, जिनके बदले कोई उत्पादित एक्टिविटी नहीं हो रही है. देयर इज नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन रिटर्न ऑफ इनकरिंग दीज एक्सपेंडिचर्स. एंड वी कैन से revenue expenditures are current or consumption expenditures incurred on civil administration, defense forces, public health and education, maintenance of government machinery, and etc. This type of expenditure is of recurrent type which is incurred year after year. अब हम सरल रूप में कहें तो राजस्व व्यय क्या हो गए? उपभोग व्यय है जो रिकरेंटली बार बार इनकर किए जाएंगे. उदाहरण के लिए प्रशासन सेवाओं में, डिफेंस की फोर्सेस के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए. ठीक है, तो ऑल दीज विल फॉल इनटू द कैटेगरीज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. अब देखते हैं हम डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स, विकास व्यय और गैर विकास व्यय. और इन्हें नॉन डेवलपमेंटल उस सेंस में नहीं कहेंगे कि ये विकास को प्रोत्साहन नहीं देते, बट ये क्या है? रिकरिंग नेचर के, जो बार बार करने पड़ेंगे. Expenditure on infrastructure development, public enterprises, or development of agriculture increase productive capacity in the economy and bring income to the government. बच्चों, जो व्यय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के लिए, या पब्लिक उपक्रमों मतलब कि सार्वजनिक उपक्रमों को विकसित करने के लिए, या कृषि क्षेत्र की उत्पादक कैपेसिटी या क्षमता को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, वह सारे के सारे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएंगे. Thus, they are classified as productive expenditure also. इसीलिए इन्हें उत्पादक व्यय भी कहा गया है. All expenditures that promote economic growth, development are termed as development expenditure. Very, very important. वह सारे प्रकार के सार्वजनिक व्यय जो कि आर्थिक वृद्धि एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें हम विकास व्यय या विकास करने वाले व्यय कहेंगे. अब देखते हैं अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स कौन से हैं. They refers to those expenditures which do not yield any income. यह उन या उस प्रकार के व्यय शामिल हैं इसमें जिनके बदले में कोई भी आय का सृजन या उत्पत्ति नहीं होती. Expenditures such as interest payments, expenditure on law and order, public administration do not create any productive asset which brings income to government. Such expenses are classified as unproductive expenditures. गैर उत्पादक व्यय वह व्यय होते हैं बच्चों जिनके बदले में कोई आय उत्पन्न नहीं होती, और इसमें हम कहेंगे ब्याज का भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट, और हम कह सकते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो एक्सपेंडिचर किया गया है वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी. फिर देखते हैं ट्रांसफ़र एंड नॉन ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर, स्थानांतरण किए जाने वाले और गैर स्थानांतरण. Transfer expenditure refers to those kind of expenditures against there is no corresponding transfer of real resources. स्थानांतरण व्यय उन्हें कहा गया है जिनके बदले में या जिनके फलस्वरूप या जिनके परिणाम स्वरूप कोई भी रियल रिसोर्सेज, वास्तविक संसाधनों का स्थानांतरण नहीं होता. एग्जाम्पल या दैट इज हम ले सकते हैं गुड्स और सर्विसेज, वस्तु और सेवा. सच एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम, interest payments, subsidies, unemployment allowances, welfare benefits to weaker sections. बच्चों, कुछ ऐसे प्रकार के व्यय होते हैं जो सरकार को वहन करने पड़ते हैं. उनमें शामिल हैं जो रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद जो पेंशन मिलती है, उसके बदले प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं की जा रही, लेकिन 60 साल तक जिस नागरिक ने देश के लिए सेवा दी अपनी, उन्हें उसके परिणाम स्वरूप या रिवॉर्ड के तौर पर हम या सरकार, हम नहीं, सरकार पेंशन देती है. जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो भी. फिर बात हुई सब्सिडीज़ की, अनुदान की, वो भी क्या है. और जो बेरोज़गारी भत्ता है
ये सारे वेलफेयर बेनिफिट्स के लिए किए गए हैं, कल्याणकारी राष्ट्र या कल्याणकारी राज्य के परिप्रेक्ष्य में किए गए हैं। तो ऐसे सारे जो व्यय हैं वो हमारे ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर के रूप में आएंगे, जिन्हें हम नेशनल इनकम में अगर आपने पढ़ा हो तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी कहते थे। ये फैक्टर पेमेंट्स नहीं होती हैं, ये स्थानांतरण आय होती हैं, जिन्हें ट्रांसफ़र पेमेंट्स कहा जाता है। By incurring such expenditure, the government does not get anything in return, but it adds to the welfare of the people, especially to weaker sections of society. Such expenditure results in redistribution of money incomes within the society. अब देखिए, ऐसे व्यय को वहन करते समय सरकार को बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हुई, ठीक है, लेकिन यह सरकार के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप होते हैं और यह कमज़ोर वर्ग को, समाज के कमज़ोर और पिछड़े वर्ग को उनके उत्थान के लिए आवश्यक है, ठीक है। और ये क्या करने का प्रयत्न करते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी इनकम्स, जो सरकार की मौद्रिक आय है या जो लोगों के पास वेल्थ है उसका पुनर्वितरण, redistribution, and by doing the redistribution they try to practice the equitable distribution of income, आय का समान वितरण। फिर अब हम देखेंगे कि नॉन ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। They relate to that expenditure which results in creation of income or output. इन प्रकार के जो या इस तरीके के जो व्यय हैं, जो नॉन ट्रांसफ़र गैर हस्तांतरण व्यय हैं, उनके बदले में आय का क्रिएशन या सृजन होता है। The non-transfer expenditure includes development as well as non-development expenditure that results in creation of output directly or indirectly. अब देखिए बच्चों, जो गैर हस्तांतरण व्यय है, नॉन ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर, उसमें विकास व्यय एवं गैर विकास व्यय दोनों प्रकार के व्यय शामिल होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आर्थिक आधारभूत ढांचा है या संरचना है, उसमें क्या शामिल होता है? पावर, मतलब आपका प्रॉपर पावर जनरेशन हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी हो या इरिगेशन अच्छा हो। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा सामाजिक आधारभूत संरचना, उसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, फैमिली वेलफेयर है। फिर बात की जाए इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये सब दोनों मिलकर हुआ ना, यहाँ पर विकास भी आया और गैर विकास भी आया। बाय इनकरिंग सच एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट क्रिएट्स अ हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सॉरी, इस प्रकार के व्यय करने से सरकार क्या करती है बच्चों? सरकार वहन करती है और क्रिएट करती है अपॉर्चुनिटीज़, किन के लिए? आर्थिक क्रियाओं के लिए। विकास अगर व्यय किया जा रहा है तो आर्थिक क्रियाओं को ज़्यादा संवर्धन प्राप्त होता है, ओके। फिर हम देखते हैं प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। द प्लान एक्सपेंडिचर इज incurred on development activities outlined in ongoing 5-year plan. In 2009 and 10, the plan expenditure of central government was 5.3% of GDP. बच्चों, प्लान और जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है वो 12th 5-year प्लान तक हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि अब 5-year प्लानिंग इंडिया में लागू नहीं हो रही है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के बनने के बाद 5-year प्लान्स नहीं है, तो जो प्लान एक्सपेंडिचर होते थे बच्चों वो 5-year प्लान के अकॉर्डिंग किए जाते थे। लेकिन अब भी जो नीति आयोग के तहत प्लानिंग की जा रही है 2 years के लिए या 5 years का विजन प्लान है, उनके अकॉर्डिंग जो प्लान में निहित या बजट में हम 1 year के लिए करते हैं वो सब कुछ नियोजित व्यय में शामिल होते हैं और कुछ होते हैं हमारे गैर नियोजित व्यय, ठीक है। तो प्लान एक्सपेंडिचर को हम नियोजित व्यय कहेंगे और इसमें जो उस तरीके के एक्सपेंडिचर्स हैं, व्यय है जो ट्रांसपोर्ट पे हुआ, रूरल डेवलपमेंट पे हुआ, कम्युनिकेशन पे हुआ, एग्रीकल्चर पे हुआ, एनर्जी पर हुआ और सोशल सर्विसेज पे हुआ, ठीक है। जो उस समय के प्लानिंग में, भले ही वह 5-year प्लानिंग हो या नीति आयोग के अकॉर्डिंग जो भी 2 year या 3 year का प्लानिंग किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो नियोजित है, जो ऑलरेडी प्लान में डिस्क्राइब्ड है, प्रेस्क्राइब्ड है, उन पर किया गया व्यय ही नियोजित व्यय कहा जाता है। The non-plan expenditure is incurred on those activities which are not included in the 5-year plan.
ठीक है। जो पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल नहीं होता उसे हम गैर नियोजित व्यय कहेंगे। इट इंक्लूड्स डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें दोनों तरह के हैं, जो रिकरिंग है, जो ऑलरेडी हमें करने पड़ते हैं रेगुलरली। फिर कुछ और क्लासिफिकेशंस हैं। मिसेस हिक्स क्लासिफाइड पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के दायित्व के रूप में एक अर्थशास्त्री थी मिसेस हिक्स, उन्होंने सार्वजनिक व्यय को वर्गीकृत किया। डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है। सिविल एक्सपेंडिचर, जो नागरिक सेवाओं के लिए व्यय किया गया है, वो आ जाएगा सिविल एक्सपेंडिचर में। और डिफेंस एक्सपेंडिचर में लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस फैसिलिटीज़ वाला इंक्लूड हो जाएगा। फिर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जो विकास के लिए किया गया है। तो ये तो प्रॉपर क्लासिफिकेशन बिल्कुल क्लियर रूप में हो गया। लास्ट वाला डिफेंस पर किया गया, जो लॉ ऑर्डर पुलिस एंड डिफेंस पे जो किया जा रहा है, जो रिकरिंग है नेचर में, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। जो सिविल एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट करती है इनकर नागरिक सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। फिर आ जाता है आपका विकास व्यय। इट इज़ एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर and its importance as well as the classification. हमने देखा सार्वजनिक व्यय का मीनिंग, अर्थ, सार्वजनिक व्यय के उद्देश्य और सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण। अब अगले वीडियो में मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, या जिन्हें हम कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। I hope you guys have understood the meaning of public expenditure. Please, I would request all the students to make proper, fair notes of all the contents which I am providing you. Thank you so much for listening to this.